बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करके कहा है कि भाई वो इन दो इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। एक है विडा VX2 प्लस और दूसरा है चेतक 3503। तो चलो आज इन दोनों स्कूटर्स को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। अगर मैं कीमत की बात करूं तो चेतक 3503 का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये और अगर आप इसमें टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं विडा VX2 प्लस का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,00,000 रुपये और अगर विडा के अंदर आप कनेक्टिविटी फीचर्स लेते हो तो उसके लिए आपको एक साल में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। दोनों व्हीकल के एक्स-शोरूम प्राइस के अंदर एक बड़ा गैप है। अगर आप विडा लेते हो और उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी परचेज करते हो तो भी वो चेतक के मुकाबले काफ़ी कम कीमत पे पड़ता है। और अगर आप चेतक में टैग पैक परचेज करते हो तो फिर तो ये और ज़्यादा कॉस्टली ऑप्शन बन जाता है। पर ध्यान रहे कि विडा का जो ये प्राइस है ये अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है। इसका प्राइस 10 से 15,000 रुपये बढ़ सकता है 2 से 3 महीने के बाद। लेकिन अगर हम अभी के प्राइस के हिसाब से बात करें तो विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा सस्ता ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों स्कूटर्स के अंदर इस प्राइस में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। चेतक के अंदर 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 151 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर आ जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है। वहीं विडा के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोमीटर होती है। इसकी IDC रेंज 142 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4.25 घंटे का टाइम लगता है। देखो एक बड़ा डिफरेंस है बैटरी टाइप और चार्जिंग के अंदर। विडा के अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी का सेटअप मिल रहा है और उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है, जबकि चेतक के अंदर फिक्स बैटरी आ रही है और उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है और आप कहीं बीच में रुक के फास्ट चार्जिंग का प्लान बना रहे हो और अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप विडा VX2 प्लस को परचेस कर सकते हो। अगर हम बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो चेतक के अंदर आपको विडा के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रेंज मिल रही है और चेतक का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम भी विडा के मुकाबले थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो कम चार्जिंग टाइम की वजह से और ज़्यादा रेंज होने की वजह से यहाँ पे चेतक एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.9 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं विडा के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.1 सेकंड का टाइम लगता है। देखो दोनों ही व्हीकल्स के मोटर सेटअप के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस है मोटर कैपेसिटी के अंदर। विडा के अंदर आपको ज़्यादा पावरफुल मोटर मिल रही है और इसी वजह से टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में वो चेतक से काफ़ी आगे है और यही डिफरेंस आपको चलाते टाइम भी महसूस होता है क्योंकि विडा में आपको एक ज़्यादा बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस और एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि चेतक ने पहले के मुकाबले अपनी मोटर को और ज़्यादा अंडर पावर कर दिया है। और कुछ यूजर्स का तो ये भी कहना है कि चेतक को शुरू में उठाते टाइम थोड़ी जर्किंग भी फील होती है। तो यहाँ मोटर परफॉर्मेंस के मामले में चेतक यहाँ पे थोड़ा पीछे नज़र आता है और बाजी मार जाता है विडा VX2 प्लस। अब अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर 35 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस दिया हुआ है, जबकि विडा के अंदर 27 लीटर का बूट स्पेस आता है। भाई यहाँ पर बैटरी प्लेसिंग का डिफरेंस साफ नज़र आता है। विडा के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक दिए हैं जिसकी वजह से इसका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जबकि चेतक के अंदर बैटरी जो है वो फ्लोर बोर्ड के अंदर दी हुई है जिसकी वजह से इसमें आपको अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। दोनों ही व्हीकल्स में बूट स्पेस के अलावा आगे एडिशनल स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाता है, लेकिन चेतक के अंदर साइड पॉकेट्स को व्हीकल के अंदर सामने ही इंटीग्रेट कर दिया गया है, जबकि विडा VX2 प्लस के अंदर आगे आपको एडिशनल एक्सेसरी के तौर पर इसे परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ बिना किसी डाउट के चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है। और रेयर में भी 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। जबकि विडा के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है। अच्छी बात यह है कि विडा ने यहाँ पे परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए व्हीकल में फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किया है, जबकि चेतक ने थोड़ा कॉस्ट कटिंग को करते हुए यहाँ पे फ्रंट में ड्रम ब्रेक ऑफर किया है। एक और डिफरेंस है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। विडा के अंदर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, जबकि चेतक के अंदर फ्रंट में आपको सिंगल साइड सस्पेंशन मिल रहा है, जिस वजह से हायर स्पीड पे चलाने में विडा एक बेटर ऑप्शन लगता है। जबकि नए चेतक के अंदर भी सिंगल साइड सस्पेंशन की वजह से
राइड करते टाइम थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्क ब्रेक और ड्यूअल सस्पेंशन सेटअप की वजह से विडा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। चेतक के अंदर सर्कुलर कलर डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स मोड, ब्लूटूथ, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और विडा में 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले दिया है, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, GPS, रिमोट इमोबलाइजेशन, पिंग माई स्कूटर और व्हीकल स्टैट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो, दोनों ही व्हीकल्स के अंदर टच डिस्प्ले नहीं आ रहा है और इनका शेप भी काफ़ी अलग है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो ज़्यादा फीचर्स आपको विडा के अंदर मिल रहे हैं। अगर विजिबिलिटी और अच्छे यूज़र इंटरफेस की बात करें तो विडा के अंदर ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस और ज़्यादा अच्छा इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे फीचर्स की वजह से विडा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 50,000 किलोमीटर की मिलती है और बैटरी के ऊपर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। जबकि विडा के अंदर व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है। ये स्टैंडर्ड वारंटी है और बैटरी के ऊपर आप 6,500 रुपये एक्स्ट्रा देके 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। भाई, व्हीकल वारंटी के अंदर यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है। जहाँ चेतक के अंदर व्हीकल वारंटी 3 साल के लिए लिमिटेड है, वहीं विडा के अंदर स्टैंडर्ड व्हीकल वारंटी ही 5 साल के लिए मिल रही है। लेकिन बैटरी के ऊपर ज़्यादा अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी आपको चेतक के अंदर मिल रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी बैटरी के ऊपर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिल जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग किसी के लिए चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है और किसी के लिए विडा। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, सिंपल और ट्रेडिशनल यूजेस होने की वजह से विडा VX2 प्लस भी फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर ही आएगा और चेतक तो पहले से ही फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर स्टैंड करता हुआ आया है। चेतक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट्स फाइबर और मेटल के आते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा स्कूटर लेना ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होगा। देखो, अगर आपको फास्ट चार्जिंग का यूज़ नहीं है, आपको घर पे जल्दी चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए और परफॉर्मेंस थोड़ी कम भी चलेगी, तो आप चेतक 3503 ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा और परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है, आपको फास्ट चार्जिंग वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, आपका ट्रैवल हाईवे के ऊपर होता है, तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए और आपको रिमूवल बैटरी पैक वाला स्कूटर चाहिए, क्योंकि आपकी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होगा। बाकी अगर हम वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की बात करें तो अभी के प्राइस के हिसाब से विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगता है। बाकी क्या पता आने वाले टाइम के अंदर चेतक 3503 के प्राइस को थोड़ा कम कर दे, लेकिन उसके आसार थोड़े कम लगते हैं अभी, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली 3001 मॉडल लॉन्च करा है और उसका प्राइस ऑलरेडी कम है। तो अगर बजाज वाले चेतक 3503 का प्राइस कम करते हैं तो वो अपने ही स्कूटर 3001 को कंपटीशन दे देंगे। बाकी अगर हम सर्विस की बात करें तो इन दोनों ब्रांड्स के सर्विस सेंटर पैन इंडिया में फैले हुए हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रांड्स बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, तो आपको सर्विस रेट ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बाकी आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।